नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को आ गोटे नुआ भिडियो रे स्वागत। आज आम आलोचना करबा उपन्यासिक उपेन्द्र किशोर दासकर मलाजह्न को आज आम आलोचना करबा उपन्यास मलाजह्न आज आम आलोचना करबा। आगुरु आम आलोचना करथिले वैष्णव चरण दासकर मने मने उपन्यास को आलोचना करथिले। आज आम आलोचना करबा मलाजह्न। तांको उपन्यास को आलोचना करबा पूर्वरु तांको विषय किछि जानि नबा, तांको जन्म तारीख विषय आम जानि नबा। उपेन्द्र किशोर दास 1901 मसीहा फेब्रुआरी मास 21 तारिख से जन्मग्रहण करथिले। विंश शताब्दीर तृतीय दशंधि रे प्रकाशित हेउछि मलाजह्न एक क्लासिक सृष्टि रूपे स्वीकृत। निजर जीवन काल भितरे गोटे मात्र उपन्यास रचना करी ओडिया उपन्यास साहित्य रे जणे कालजयी उपन्यासिकर मर्यादा पाइबारे मलाजह्नर स्रष्टा उपेन्द्र किशोर दास अन्यन्य। मलाजह्न व्यतीत ओडिया शिशु साहित्य जगत में स्वाक्षर उज्ज्वल। तांकर अन्य सब रचना गुड़िक जदि आमे देखिबा आलीबाबा, काउरी देशरे गौरी एवं मलाजह्न हेउछि एक कालजयी ओडिया उपन्यास। रेभेन्सा महाविद्यालय अध्ययन करुथिला बेले उपेन्द्र किशोर दास भारतर स्वाधीनता लगी असहयोग आंदोलन रे जोग देबा फलरे असमय तांकर छात्र जीवन रे पूर्णछेद पड़े। तांकर परवर्ती जीवन को से देश सेवा और साहित्य साधना रे विनियोग करथिले कि उपेन्द्र किशोर दास। कुमुड़ा जयपुर जमीदार राजकिशोर दास को तृतीय पुत्र उपेन्द्र किशोर को पोष्य पुत्र रूपे ग्रहण करथिले। तांकर पियुषा भीमा भोया स्रष्टा गोपाल बल्लभ दास तांको पोष्य पुत्र रूपे ग्रहण करथिले। उपेन्द्र किशोर दास को पोष्य पुत्र रूपे ग्रहण करथिले किए तांकर पियुषा जी कि थिले भीमा भोया उपन्यासर स्रष्टा गोपाल बल्लभ दास। वैष्णव चरण दास मध्य एही धरणर लेखक थिले। जो वैष्णव चरण दास मने मने उपन्यास रचना करथिले आमे आलोचना करथिले से मध्य एही धरणर लेखा से लेखुथिले। एबे आमे उपन्यास विषय आलोचना करिबा। मलाजह्न उपन्यासटी ओडिया साहित्य रे एक स्मरणीय उपन्यास। एही उपन्यासटी एक सफल सामाजिक उपन्यास एवं एक कालजयी ओडिया उपन्यास। मात्र एथिरे लेखक चरित्र मानक मनस्तत्व वर्णना रे अपूर्व सिद्धिर अधिकार होइछन्ति। से दृष्टि एहाको मनस्तत्व मूल सामाजिक उपन्यास कुहा जाई पारे। एही मलाजह्न उपन्यासटी 1965 मसीह कटक प्रभात सिनेमा रे चलचित्र भाव में मुक्तिलाभ करथिला, जहाँकि नारी जीवनर असहायता दिग को उपस्थापना करा जायछि। 1965 मसीहा प्रभात सिनेमा रे चलचित्र भाव में एथिरे प्रकाश लाभ करथिला। उपन्यासटीर नायिका सती चरित्र को नहीं कथावस्तु गति करिछि। सती जार पूरा नाम थिला सत्यभामा, जे कि उपन्यासर नायिका मध्य। सतीर बाल्य जीवन ठारू आरंभ करिसंती उपन्यासिक एहार कथावस्तु। सतीर विवाह बयस हेबारु तापाई बर खोजा चलीछि। इतिमध्यरे सती सहित नाथ नन्नार प्रेम संपर्क गढ़ी उठिछि, जे कि आम उपन्यासर नायक। सतीर पितांक सह मिसी नाथ नन्ना मध्य तापाई बर खोजिछंती एवं तार एक जमीदार पुत्र सहित विवाह स्थिर होइछि। धन संपत्ति शुणी सती बहुत खुशी होइथिला, किंतु जेतेबेले जानिला जे धोबेई बुढ़ा बर को से विवाह करने को जाउछि, माने से जहाँ विवाह करने को जाउछि से आगुरु आउ जन को विवाह कर सारी तांको स्त्री मृत्युवरण करथिले। सेतेबेले तार मनरे सृष्टि तीव्र प्रतिक्रिया। से सासु घर को जाई मध्य स्वामीर हावभाव सह निजको खाप खुआई पारि नाही। सतीर स्वामी नाम थिला जो बुढ़ा बर सहित तार विवाह होगा जाउथिला, तांको नाम थिला जमींदारी नरसिंह मिश्र। स्वामीर पोइली सह संपर्क सती मनरे आहुरी दुख देछि। पोइली जार नाम थिला सौरभी, से मानसिक
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଶେଷରେ ନାଥ ନନା ସହ ଫେରିଆସିଛି, କଟକ ଫେରିଆସିଛି। ତାପରେ ନାଥ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଛି। ଏ ସମ୍ବାଦରେ ସେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ନିଜକୁ ସେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତା ଶାଶୁ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ତାର ଯେଉଁ ପୋଇଲି, ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପୋଇଲିର ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ସୌରଭୀର ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସତୀ ନାଥ ନନା ସହ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବହୁ କଥା ଶୁଣାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ସତୀ ନାଥ ନନାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଲେଖି ତା ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ନାଥ ନନାଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ସତୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଲେଖିକି। ସେ ଚାଲିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିଠାରେ ଉପନ୍ୟାସଟିର ନାଟକୀୟ ପରିସମାପ୍ତି। ଆଗରେ ନଈ, ମାନେ ସତୀ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗରେ ନଈ। ଏହିଠାରେ ଆମର ଉପନ୍ୟାସଟିର ନାଟକୀୟ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି। ମଲାଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଭାଷା ଓ ରଚନା ଶୈଳୀର ଚମତ୍କାରିତା ପାଠକକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ପରିବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉପନ୍ୟାସିକଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ନିମ୍ର କେତେ ଧାଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ। ଶରତ ଗଲା ନଈ ପଠାରେ, ଦଣ୍ଡି ଫୁଟା ମଉଛକ ବଘାଇ ଦେଇ, ବିଲ ପଡ଼ିଆରେ ଶୁଖିଲା ନୁଖୁରା ଭୂଇଁ ଉପରେ ପାହାନ୍ତି ପହରର ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ସେଜ ପରାକ୍ରମେ ସରିଆସିଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଫୁଲ ଫୁଟା ବାତାପି ଗଛରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଭେଗାଭେଗି। ଦୂର ପାଟ ଆଗେ ସତେକି କିଏ ସେ ଘଣ୍ଟେ ଘାଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଧାଇଁଛି। ତ ଏହାର ରଚନା ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷା କିଛି ଏହି ପ୍ରକାରର। ତ ଏଇଠି ଆମର ମଲାଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା।